आचार्य। कल्याण, आज ही वो दिन है चंद्रगुप्त जब तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम ही वीर यात्रा के नेतृत्व के लिए योग्य विद्यार्थी हो। तुमने बहुत परिश्रम किए हैं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अपने लोगों की, अपनी बस्ती की, अपनी मां के बलिदानों की स्मृतियां भी होंगी। उनसे प्रेरणा लो और जीतकर कालद्वीप के वीर योद्धाओं की आत्मा को शांति पहुंचाओ। विश्वास दिलाओ उन्हें कि एक दिन तुम उनको दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करोगे। मेरी ओर से कोई चूक नहीं होगी आचार्य, ये मेरा विश्वास है। मैं हर उस व्यक्ति का ऋण चुकाऊंगा जिनके बलिदानों के कारण मैं इस पड़ाव पर खड़ा हूं। वीर यात्रा का नेतृत्व मैं ही करूंगा आचार्य। तमेव तमेव बंधुज सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुज सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुज सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुज सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं विजयी भव। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, वो घनघोर। क्या हुआ घनघोर को? मैंने अभी अभी देखा, कुछ लोग उसे पकड़ के तहखाने की ओर ले जा रहे थे। क्या? हाँ चंद्रगुप्त, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। आज ही वो दिन है जब तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम ही वीर यात्रा के नेतृत्व के लिए योग्य विद्यार्थी हो। आज मुझे ये पहली बार लगा कि इस गुरुकुल में मुझे मेरे अपने मिल गए। मुझे गुरुकुल के समस्त आचार्य और छात्रों के सामने यह कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अंततः आज वो दिन आ गया जिसकी समस्त गुरुकुल को प्रतीक्षा रहती है। आज हमें पता चलेगा कि वीर यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, चंद्रगुप्त या अंबिक कुमार। वीर यात्रा का महत्व गुरुकुल का हर विद्यार्थी जानता है। यह सर्वश्रेष्ठ योद्धा को चिन्हित करती है और इसके विजेता को दैवीय कवच मिलता है। ये चंद्रगुप्त कहाँ रह गया? आचार्य चाणक्य भी आ गए। अरे आता ही होगा, कितने महीनों से उसने इस दिन के लिए प्रतीक्षा की है, अभी आ जाएगा।
मैं जाकर देखता हूँ। अब हम दूसरे प्रतियोगी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत शीघ्र प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। घनघोर, घनघोर, बड़े खेद की बात है कि तुम अब वीर यात्रा के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाओगे। खोलो, दरवाजा खोलो। चंद्रगुप्त कहीं नहीं मिला। चाणक्य, समय बीतता जा रहा है। कहां है दूसरा प्रतियोगी? नियमों के अनुसार हम कुछ और देर ही प्रतीक्षा कर पाएंगे। चंद्रगुप्त ने यदि और देरी की तो हमें आंभी कुमार को निर्विरोध इस वीर यात्रा का नेता चुनना पड़ जाएगा। आचार्य श्रेष्ठ, यदि चंद्रगुप्त और विलंब करेगा या नहीं आएगा तो इसका अर्थ यह निकाला जाएगा कि उसने आंबिक कुमार के समर्थन में प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। किंतु क्या यह संभव है? लगता है हमसे डर के भाग गया कहीं। दरवाजा खोलो। कहाँ छिपा बैठा है चंद्रगुप्त? हिम्मत है तो यहाँ सबके सामने आके हमसे हमारी वीर यात्रा के नेतृत्व का अवसर छीन कर बता। देख, हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंद्रगुप्त, बाहर निकल। क्यों दिग्विजय, क्या हुआ तुम्हारे मित्र को? चुनौती देकर भाग गया, दुम दबाकर। लड़ाई होने से पहले ही हथियार डाल दिए। पर उससे जाकर बोल कि हमें एक बार अपना मुंह तो दिखा दे, या यूं ही छुप के दुबका बैठा रहेगा कहीं।
तुझे जाना पड़ेगा चंदू। तुम्हारे इस बदले में मैं हूं तुम्हारे साथ। इस समय तुम्हारा लक्ष्य मात्र एक सक्षम योद्धा बनकर वीर यात्रा पर जाना है। क्षमा करें आचार्य श्रेष्ठ, पर आप ही कहिए, कितनी देर प्रतीक्षा करें हम? क्या ये वीर यात्रा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा? या फिर चंद्रगुप्त यहाँ ना आकर अपरोक्ष तरीके से हमारे लिए अपनी चुनौती वापस ले रहा है? कुछ तो निर्णय आपको लेना होगा आचार्य श्रेष्ठ। यदि वो आज इस मैदान में नहीं आ रहा है तो हमें ही विजेता घोषित कर दिया जाए। मुझे कुछ और समय दें आचार्य श्रेष्ठ। क्यों आचार्य चाणक्य? आचार्य श्रेष्ठ से समय लेकर क्या आप चंद्रगुप्त को खोजने जाएंगे? जहां तक मुझे ज्ञात है, आप सदैव एक ही बात कहा करते थे कि गुरुकुल के समस्त छात्र आपकी दृष्टि में एक समान हैं। फिर आज आपके हृदय में ये जो अतिरिक्त स्नेह उमड़ रहा है चंद्रगुप्त के लिए, क्या ये ठीक है? ये तो निर्णायक मंडल का खुलेआम उपहास उड़ाना हो जाएगा आचार्य श्रेष्ठ। इस आयोजन और इसकी महत्ता को समझना चाहिए था चंद्रगुप्त को, किंतु सही समय पर यहां ना आकर उसने समस्त छात्र वर्ग को अपमानित किया है, आचार्यों को अपमानित किया है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे आचार्य चाणक्य? अब आपने ये मौन क्यों धारण कर लिया? कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। नहीं, अब कुछ नहीं कहेंगे ये, क्योंकि बात चंद्रगुप्त के विषय में हो रही है, जो इनका सबसे प्रिय है। चले थे रास्ते के पत्थर को हीरा बनाने, आचार्य श्रेष्ठ, और कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें? या सूर्यास्त तक यहीं बैठे रहे, या ये निर्णायक मंडली कुछ करेगी? पुरुषदत्त जी प्रधानाचार्य। याद रहे, सृष्टि में ध्वनि एक स्रोत की भांति है, तो यदि तुम्हारे कानों में आ रही है तो कहीं ना कहीं से यात्रा करके अवश्य आ रही है। ये यात्रा अगर तुम समझ जाओ तो अपने बचाव का रास्ता ढूंढ सकते हो।
जा रहे? अब तो अति हो रही है आचार्य श्रेष्ठ, अति हो रही है। किंतु मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि ये चंद्रगुप्त कौन है जिसके लिए हम गुरुकुल के नियमों को बार बार तोड़ रहे हैं, नियमों का उपहास उड़ा रहे हैं? क्यों? मामूली गांव का लड़का है चंद्रगुप्त। हां, उसे लाए अवश्य ही आचार्य चाणक्य है। इसके अतिरिक्त क्या पहचान है उसकी? पर सारा गुरुकुल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने आंभी कुमार को चुनौती दी है वीर यात्रा के लिए, जबकि सारा गुरुकुल जानता है आचार्य श्रेष्ठ कि आंभी कुमार इस गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी, जिसने युद्ध शास्त्र के सभी सोपानों को श्रेष्ठता से सीखा है। किंतु उसे ही वीर यात्रा के लिए ना चुनकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो चुनौती देने के बाद कहां है पता नहीं, कब लौटेगा यह भी पता नहीं। आचार्य श्रेष्ठ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हम में से किसी को भी गुरुकुल की गरिमा की चिंता नहीं? ठीक है, इस रेत घड़ी की रेत जब तक गिरती रहेगी, यदि तब तक चंद्रगुप्त नहीं आया तो हम आंभीक को विजेता घोषित कर देंगे। पुरुषदत्त, हमारे निर्णय की घोषणा कर दो। रेत घड़ी के ऊपरी भाग की समूची रेत गिरने तक यदि चंद्रगुप्त नहीं आया तो अंबिक कुमार विजेता घोषित कर दिया जाएगा। एक बालक की भांति नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा की भांति इस पर प्रहार करो।
चंद्रगुप्त, आशा करता हूं कि विलंब से आने का अवश्य ही कोई ठोस कारण होगा तुम्हारे पास। आचार्य, सर्वप्रथम तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें आपकी आज्ञा से बाद में भी की जा सकती है। परंतु सर्वप्रथम तो उपस्थित गणमान्य आचार्य, निर्णायक गण और गुरुकुल के सभी छात्रों की प्रतीक्षा का सम्मान करते हुए मैं यह आशा करता हूं कि आप मुझे अंबिक के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दें। हमें भी इस क्षण की बहुत प्रतीक्षा थी। आज हो जाए युद्ध। हाँ हाँ आचार्य श्रेष्ठ, दे दीजिए इसे हमसे युद्ध करने की अनुमति। हमें भी इस क्षण की बहुत प्रतीक्षा है। हम इसे बता देंगे कि जिनकी रगों में राजसी रक्त दौड़ता है, उन्हें ही वीर यात्रा जैसे अभियान के नेतृत्व करने का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। विजय हमारा अधिकार है, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। ऐसे ऐरो गैरों के लिए नहीं होती है विजय। आज हम इसे कुचल के रख देंगे। चंद्रगुप्त, कुछ कहना चाहते हो तुम? मैं बस ये कहना चाहता हूं आचार्य श्रेष्ठ कि मेरे गुरु ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया, मैं स्वयं टूट जाऊंगा, परंतु उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। विजयी भव। आचार्य, ध्वनि भेदन कला सिखाते समय जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया था, मैं उसी आशीर्वाद से अंबिक के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा तथा आपके सम्मान को और बढ़ाऊंगा। युद्ध मुक्त शैली का होगा और एक बार युद्ध आरंभ होने के पश्चात युद्ध तभी समाप्त होगा जब दोनों में से कोई एक योद्धा अपनी इन दोनों उंगलियों को उठाकर हार मान लेगा। दोनों योद्धा कोई भी शस्त्र चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कहां रह गया था चंद्रगुप्त? क्या हुआ तेरे साथ चंद्रगुप्त? मैं सब बताऊंगा, किंतु बाद में। अरे चंद्रगुप्त, ये घाव कैसा? घाव से रक्त बह रहा है चंद्रगुप्त। घायल अवस्था में कैसे लड़ेगा अंबिक से? ये मेरी मां का आशीर्वाद है।
कैसी रही चंद्रगुप्त? पिछली बार तो तू बच गया, पर इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वार पे ध्यान दो चंद्रगुप्त, सिर्फ वार पे ध्यान दो, सिर्फ वार पे ध्यान दो। क्यों अम्बिक, कैसी रही? अब तुम बस झेलते जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी नहीं, इस जंगल के शेर की चलेगी। चंद्रगुप्त! छल कर रहा है अंबिक, खुलेआम युद्ध के नियम तोड़ रहा है अंबिक। आचार्य श्रेष्ठ, युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं होता है। युद्ध भूमि में यदि ऐसा ही वार शत्रु ने किया चंद्रगुप्त पर, तो क्या करेगा वो? इसका भी आंकलन करना होगा निर्णायक मंडली को। जब तक चंद्रगुप्त युद्ध में हार नहीं मान लेता, हम इसे बीच में नहीं रोक सकते। I'm big.
ध्वनि चंद्रगुप्त, ध्वनि। अपना ध्यान ध्वनि की ओर आकर्षित करो, फिर तुम्हें वो सुनाई देगा जो तुम सुनना चाहते हो। सभी विचारों के लिए जो तुमसे घृणित कार्य और छल करवाते हैं। यह गुरुकुल में सबके समक्ष मेरा अपमान करने के लिए था। और ये मुझसे मित्रता करके विश्वासघात करने के लिए। मैं अपनी हार स्वीकारता हूं। पिछले 15 वर्षों में इस अभियान को कोई भी पूरा नहीं कर पाया है, किंतु चंद्रगुप्त, हमें तुमसे बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि तुम में वो बात है, वो चिंगारी है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वत्स। निरंतर ऐसे ही सफल होते जाओ। विजयी भव वत्स, विजयी भव। ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है आचार्य श्रेष्ठ।
मुझे सफलतापूर्वक वीर यात्रा से लौटने का भी आशीर्वाद दें आचार्य सुखदेव। आपके लिए भी तो गुरुकुल के समस्त छात्र समान ही हैं आचार्य सुखदेव। जी आचार्य श्रेष्ठ। विजयी भव। अब तो मुझे आपका भी आशीर्वाद मिल गया। अब मुझे वीर यात्रा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सम्मान स्वरूप तुम्हें विजय ध्वज देते हुए हमें हार्दिक संतोष हो रहा है चंद्रगुप्त। गुरुकुल के आचार्यों और समस्त छात्रों के सामने घोषणा करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष की वीर यात्रा का नेतृत्व चंद्रगुप्त करेगा। कल भोर होते ही तुम्हें वीर यात्रा पर जाना है चंद्रगुप्त। अपने दल का चुनाव तुम स्वयं कर सकते हो।